अरे क्या हम सब आइसक्रीम खाने चले? हाँ, चलो चलो। अरे मैं चॉकलेट लूंगा। ये नहीं भाई, मुझे लेना है चॉकलेट। अरे नहीं, मुझे चाहिए यार चॉकलेट। मुझे लेने दो ना चॉकलेट। मुझे पसंद है चॉकलेट। ठीक है चलो लो, मैं राजभोग लूंगा, लेकिन तुम में से कोई भी राजभोग नहीं लेगा। मैं आम फ्लेवर का आइसक्रीम लूंगा। हाँ ठीक है, मैं वैनिला लूंगा। ठीक है चलो जल्दी चलो। जल्दी चलो। ए तुम्हें याद है ना, चॉकलेट मेरा है। हाँ मेरा राजभोग से है। झगड़ा नहीं करना। और मेरा वैनिला है। ठीक है। अरे तुमने तो मैंगो लिया है ना, मुझे मैंगो बहुत पसंद है। मस्त है यार आइसक्रीम। पसंद आया आइसक्रीम। अरे आइसक्रीम लेते समय मैंने उन अंकल से बस ऐसे ही पूछ लिया कि कितने आइसक्रीम के कप बिक चुके हैं। अच्छा, फिर अंकल ने क्या कहा? आम के 150, चॉकलेट के 100, वैनिला के 75 और राजभोग के 50। तो ये सब याद कैसे रखेंगे? हम एक चित्र बनाकर इसे याद रख सकते हैं। हाँ, लेकिन इतने चित्र कैसे बनाएंगे? ठीक है, बाद में देखते हैं, अभी चलो। अरे कल हमने जो आइसक्रीम खाई उन कपों की तस्वीरें बनाई। अरे हमने पूरे 150 चित्र बना दिए। अगर इससे ज्यादा चित्र हुए तो? अरे फिर क्या करें? हाँ, हम दादा से पूछ लेंगे। हाँ, चलो। अरे क्या हुआ? अरे कल हमने आइसक्रीम खाई और उन कपों की तस्वीरें बनाई। अच्छा, अरे हमने पूरे 150 चित्र बना दिए। 150? बाबा रे, इतना? अगर इससे ज्यादा हुए तो कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करें? अच्छा देखो, अगर ऐसी कोई जानकारी दिखानी हो ना तो हम उसे स्तंभालेख के माध्यम से दिखा सकते हैं। एक काम करते हैं, स्तंभालेख समझने से पहले से मैदान में समझते हैं और फिर स्तंभालेख सीखेंगे। ठीक है, चलेगा? चलेगा। चलो पहले हम मैदान पे चलते हैं और फिर वापस आकर स्तंभालेख सीखेंगे। चलो। कल तुम लोगों ने जो आइसक्रीम खाई थी और उसके बेचे गए कपों के आधार पर तुमने चित्र बनाए थे, अब उसी जानकारी को हम इस मैदान की टाइल्स के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पे इस हर टाइल को हम 1/1 इकाई मानते हैं। हर टाइल यानी 10 कप को दर्शाएगी। हर फ्लेवर के जितने कप बिके उस हिसाब से 10-10 जोड़ते हुए हम 1 2 3 4 गिनते हुए जाएंगे। ठीक है, पहले तुम सब लोग यहाँ पर इस टाइल पर आ जाओ। चलो, शाबाश। तुम्हारा फ्लेवर कौन सा था? राजभोग। कितने कप थे? 50। ठीक, तो तुम्हें कितनी टाइल्स चाहिए होंगी? 5। तो एक एक कदम आगे बढ़ो। शाबाश। अब आखिरी वाले टाइल पर खड़े हो जाओ। बढ़िया। अब अमोल के 50 कप हुए, तुम्हारे कितने थे? 150। ठीक है, तुम्हें कितनी टाइल्स चाहिए होंगी? 15। चलो एक एक करके आगे बढ़ो। वो सही कर रहा है ना, देखो। हाँ, शाबाश। चलो रुको वहां पे। चलो तुम बताओ, तुम्हारे कितने हुए? 15। माने 150 कप। हाँ, तुम्हारे कितने हैं? 75। तो कितनी टाइल्स लगेंगी? 7 और आधी। हाँ, 7 और आधी। चलो
तुम्हें अब कितने 5 ही चाहिए ना? हाँ, तो आधी टाइल को चिन्हित करो और वहीं पे खड़े हो जाओ। बढ़िया, चलो प्रेम के 75 हो गए। अब अमित तुम्हारे कितने हैं? मेरे 100 कप। तो फिर कितनी टाइल्स लगेंगी? मतलब 10 टाइल्स लगेगी। चलो बनाना शुरू करो। अरे वाह, अब इससे जल्दी समझ में आ गया ना? हाँ, चलो बढ़िया। अब तुम्हें इससे जल्दी समझ आया? हाँ हाँ दादा, यह प्रस्तुति हमें तुरंत समझ में आ गई। चलो बढ़िया, अब यहाँ आओ। अब हम देखेंगे कि यही जानकारी स्तंभालेख के रूप में हम कैसे दिखा सकते हैं। तुम लोगों ने क्या क्या सामग्री लाई है, दिखाओ जरा। देखो दादा, हम सारा सामान लाए हैं। अरे बढ़िया, ये तो सब कुछ है। चलो ऊपर जाकर देखते हैं। हाँ चलो। हाँ हाँ। कल तुम सभी लोग आइसक्रीम खाने गए थे। हाँ, हर फ्लेवर के कितने कप बिके वो संख्या देखने के बाद तुमने एक चित्र आलेख बनाया था। अब थोड़ी देर पहले हम मैदान में गए थे और मान लिया था कि हर टाइल यानी 10 कप के बराबर है और उसके हिसाब से हम लोग खड़े हुए थे। अब हम ये देखेंगे कि यही जानकारी हम स्तंभालेख के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बताओ, कोई बताएगा? मैं। तुम बताओगे? बनाओ बनाओ। कैसे बना सकते हैं? पहले x और y अक्ष बना लो। हाँ बिल्कुल सही। हर एक सेंटीमीटर पर आइसक्रीम फ्लेवर का नाम लिखेंगे। बिल्कुल सही है। खड़ी धुरी पर कपों की संख्या लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये भी चलेगा। हम हर सेंटीमीटर पर एक कप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार गिन कर देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 है। लेकिन हमारे पास कम से कम 50 कप और अधिकतम 150 कप है, बराबर? हाँ। तो क्या ये यहाँ पे फिट होंगे? नहीं। इसीलिए अब हमें y अक्ष पर एक पैमाना लेना होगा। कैसे लेंगे? 1 सेंटीमीटर यानी 5 कप। 1 सेंटीमीटर यानी 10 कप। हाँ 1 सेंटीमीटर यानी 20 कप। बिल्कुल सही। हाँ, अब इनमें से कोई भी पैमाना हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 1 सेंटीमीटर माने 10 कप ये मान लेते हैं, ठीक है? हाँ हाँ। तो अब हम इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर माने 10 कप, इस हिसाब से 10, 20, 30, 40 ऐसा करते हुए 150 तक के अंक y अक्ष पर लिखेंगे, ठीक है? हाँ हाँ। अब हम स्तंभालेख बनाएंगे, ठीक है? तुमने ये लेखा चित्र कॉपी लाई है, तो अब अमोल इस लेखा चित्र कागज पर मैं जैसे कहता हूँ वैसे एक एक करके बनाना शुरू करो, चलेगा? ठीक है, मैं बनाता हूँ। तो अब सबसे पहले पेंसिल से एक मोटी क्षैतिज रेखा खींचो। हाँ, तो अब इसे हम x अक्ष ऐसा नाम देंगे, सही है? हाँ, तो अब इस x अक्ष को लंबवत काटने वाली एक रेखा y अक्ष खींचेंगे। बढ़िया। अब इनके छेदन बिंदु को हम O कहेंगे। अब x अक्ष पर O से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम निशान लगाएंगे। चलो कर लो। हाँ बिल्कुल सही है। अब शुरुआत में समझने के लिए हम इन बिंदुओं को A, B, C, D ऐसे कहेंगे। अब देखा जाए तो लेखा चित्र में दिखाने का ये सही तरीका नहीं है, लेकिन समझने के लिए अभी हम ये नाम दे रहे हैं, ठीक है? अभी y अक्ष पर हर 1 सेंटीमीटर माने 10 कप ये मानते हुए 10, 20, 30 ऐसा करते हुए 150 तक के अंक हम लिखेंगे। चलो लिखो। बाकी लोग
वो सही से लिख रहा है ना, देखो। हाँ चलो, बहुत अच्छे। अभी स्तंभ बनाने के लिए हम आइसक्रीम की फ्लेवर और उसके बिके हुए कपों की संख्या को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले कौन सा फ्लेवर देखेंगे? राजभोग। चलिए, तो फिर राजभोग आइसक्रीम के 50 कप थे, सही है। तो अब हम इस तरह से जोड़ियां बनाएंगे। तो मापन पट्टी की मदद से राजभोग आइसक्रीम का स्तंभ Y अक्ष पर 50 तक खींचना है। कर पाओगे? अब तुम मुझे आम आइसक्रीम की जोड़ी बताओ। 150 कप। ये दूसरा स्तंभ सीढ़ी के रूप में वहां लिखेंगे। तो अब सीढ़ी ये स्तंभ Y अक्ष पर कहां तक ले जाना होगा? 150 तक। बिल्कुल। शाबाश। अशोक, अब तुम स्तंभ बनाओ। सीढ़ी स्तंभ हमें 150 तक ले जाना है। डेढ़ सौ, बिल्कुल सही, शाबाश। बच्चों, लेखा चित्र बनाते समय ध्यानपूर्वक काम करना होता है। स्तंभ बनाते या दिखाते समय क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को सही ढंग से संरेखित करना चाहिए। सभी स्तंभों की चौड़ाई समान होनी चाहिए, इस पर ध्यान देना पड़ता है। साथ में ही दो स्तंभों के बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। अब बाकी के बचे स्तंभ आप बना सकते हो? हाँ, हम निकाल के अरे बढ़िया। प्रेम, चलो तुम वैनिला फ्लेवर का स्तंभ बनाओ। अरे वाह, बढ़िया। और अमित, तुम चॉकलेट फ्लेवर का स्तंभ बनाओ। चलो। हाँ, निकालता हूँ। बहुत अच्छे। बच्चों, यदि तुम चाहो तो इन स्तंभों को रंग भी सकते हो। तो अब इस विधि से चित्र को स्तंभ रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब तुम घर पर अमोल और अमित द्वारा सुझाए गए पैमाने के अनुसार स्तंभालेख बनाओगे। चलेगा? हाँ, कल मुझे दिखाओगे ना? हाँ। चलिए, कल मिलते हैं। हमने क्या सीखा? दी गई जानकारी को स्तंभालेख के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। स्तंभालेख बनाते समय सभी स्तंभों की चौड़ाई समान होती है। दो क्रमागत स्तंभों के बीच की दूरी समान होती है। स्वाध्याय: निसर्ग मित्र परियोजना में विभिन्न शहरों के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। उनकी जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है। इस जानकारी के आधार पर एक स्तंभालेख बनाइए। शहर का नाम, विद्यार्थी संख्या: पुणे 250, ठाणे 50, गढ़चिरौली 15, जम्मू 15, सोलापुर 35, गुवाहाटी 20, दिल्ली 70। अपने कक्षा के 5 मित्रों के घर में एक सप्ताह में उपयोग किए गए पानी की मात्रा लीटर में एकत्र करें और उसका स्तंभालेख तैयार करें।